नमस्कार बच्चों, जय हिंद। कैसे हो? अच्छे होंगे। ज्योग्राफी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। अपने पढ़ रहे हैं भूगोल कक्षा 12 की। चैप्टर अपना छठा चल रहा है, जिसमें आज का जो टॉपिक रहेगा, वैसे तृतीय क्रियाकलाप ही पढ़ रहे हैं। आज का टॉपिक है वो अपना तृतीय क्रियाकलाप और द्वितीय क्रियाएं, उसमें मुख्य अंतर। उसके अलावा हम इसी के अंदर पढ़ेंगे फुटकर व्यापार, थोक व्यापार और विपणन, ग्रामीण विपणन के अंदर, नगरीय विपणन के अंदर। इन सभी की चर्चा हम आज करने वाले हैं। तो क्लास बहुत अच्छी होने वाली है भाई। तो क्लास के शुरू से लेकर एंड तक आप साथ में रहना, समझ में आएगी और प्रश्न यहाँ से जरूर आएगा। ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं रखते हैं, अपने 30 मिनट की क्लास रखते हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और नए बच्चे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि परीक्षा के टाइम में आपको यहाँ से बोर्ड पैटर्न पर 15 मॉडल पेपर बहुत देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। द्वितीय क्रियाकलाप और तृतीय क्रियाकलापों में मुख्य अंतर क्या है, ये पूछ रहा है कि मुख्य अंतर क्या है। तो आपका उत्तर रहने वाला है कि द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलापों में मुख्य अंतर यह है कि सेवाओं द्वारा उपलब्ध विशेषज्ञता लिख लो। विशेषज्ञता उत्पादन तकनीकों, मशीनरी और फैक्ट्री, प्रक्रियाओं की अपेक्षा कर्मियों की विशेषताएं, कुशलताओं, अनुभव और ज्ञान पर अत्यधिक निर्भर करती है भाई। ये है द्वितीय और तृतीय क्रियाकलाप में अंतर। कहने का अर्थ ये है कि द्वितीय क्रियाएं और तृतीय क्रियाकलापों में मुख्य अंतर रहेगा कि यहाँ सेवाओं द्वारा उपलब्ध जो विशेषताएं होती है या विशेषज्ञता होती है, उसमें उत्पादन है, तकनीक है, मशीनरी और फैक्ट्री प्रक्रियाओं की अपेक्षा जो कर्मचारी होते हैं, कर्मचारियों की विशेषता, उनमें योग्यता यानी उनका स्किल, उनका अनुभव, उनका ज्ञान, इन पर निर्भर करेगा तृतीय सेक्टर के अंदर। द्वितीय सेक्टर में हम क्या देखते हैं? द्वितीय सेक्टर में देखते हैं, देखो एक तो वहां का उत्पादन,
और उत्पादनम द्वितीय सेक्टर में विनिर्माण करते हैं वस्तुओं, क्या करते हैं, विनिर्माण करते हैं, जिसमें मशीनरी आती है, फैक्ट्री आती है। तो उसकी तुलना में तृतीय सेक्टर के अंदर क्या आ जाएगा, कर्मी यानी कर्मचारी जो होते हैं उनकी विशेषता आ जाएगी, उनमें स्किल क्या है, कौन सा स्किल है, उस स्किल की विशेषता आ जाएगी, उनका अनुभव आ जाएगा, उनका ज्ञान आ जाएगा, और इन सभी पर क्या है, तृतीय सेक्टर वो निर्भर करता है। तो ये मुख्य विशेषता है। उसके बावजूद भी अगर याद नहीं रहता है, भी आपसे पूछ रहा है कि द्वितीय और तृतीय क्रियाकलापों में अंतर बताइए, फिर भी ये प्रश्न याद नहीं है, तो भी हम खाली नहीं छोड़ के आएंगे। फिर हमें क्या लिखना है, देखो फिर हमें लिखना है, नोट लगा के लिख लो, नोट लगा के लिख लो यहाँ। फिर हमें उत्तर क्या देना है सर, फिर आपको उत्तर देना है कि द्वितीय क्रियाओं में, द्वितीय क्रियाओं में काम करने वाले श्रमिक नीला कॉलर श्रमिक कहलाते हैं। तो ये द्वितीय क्रिया का हो गया, ठीक है। इसी प्रकार हम तृतीय क्रिया कर लेंगे, ये द्वितीय का हो गया, अब यहां तृतीय का लिख देंगे। तृतीय क्रियाओं में काम करने वाले श्रमिक क्या कहलाते हैं भाई, अभी पढ़ा है द्वितीय तृतीय वाला, तो क्या कहलाते हैं, पिंक कॉलर कहलाते हैं सर। क्या कहलाते हैं भाई, पिंक कॉलर, पिंक कॉलर श्रमिक कहलाते हैं। ये लो, ये अंतर हो गया दोनों का, मुख्य अंतर हो गया ना, ठीक है सर। अब आगे बढ़ते हैं अपने। अब देखो यहां मैं लिख रहा हूं, क्लास अच्छी लग रही है तो भाई लाइक और शेयर कर दो आप, ये आपका फर्ज बनता है, बाकी क्लास में करंट लाना मेरी जिम्मेवारी है। देखो बात करें इसमें, भाई तृतीय व्यवसाय में, अच्छा प्रश्न है, मैं पहले लाइन लिखूंगा, तृतीयक व्यवसाय में अध्ययन के लिए, अध्ययन के लिए अध्यापकों की सेवा, अध्ययन के लिए अध्यापकों की सेवा प्राप्त करते हैं, प्राप्त करते हैं। सर इसका प्रश्न कैसे बनेगा, इस राय का देखो, पहली बात तो ये खालिस्तान में ही आ गया कि तृतीय व्यवसाय में अध्ययन के लिए खालिस्तान की सेवा प्राप्त करते, उसमें अध्यापक आ जाएगा। ऑप्शन पूछे कि तृतीय व्यवसाय में अध्ययन के लिए निम्न में से सेवा प्राप्त की जाती है, तो अध्यापकों की जाती है, ठीक है। अगर वन लाइनर पूछ रहा है हमसे, तो प्रश्न ये बनेगा, देखो आपका आपका प्रश्न क्या बनेगा कि तृतीय व्यवसाय में, तृतीय व्यवसाय, अब तृतीय व्यवसाय न दे कि वो क्या दे सकता है, सेवा दे सकता है। सेवा सेक्टर में, सेक्टर में अध्ययन के लिए, अध्ययन के लिए सेवा प्राप्त की जाती है, सेवा प्राप्त की जाती है। किसकी की जाती है, किससे हम सेवा प्राप्त करेंगे, ये पर्सन की लैंग्वेज रहेगी आपके, इस पर्सन की लैंग्वेज यही रहेगी, और यही रहेगी। तो देखो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, इसका उत्तर आ जाएगा अध्ययन के लिए अध्यापकों की सेवा प्राप्त करते हैं, सीधा ही उत्तर आ जाएगा अध्ययन, अध्ययन के लिए अध्यापकों की सेवा प्राप्त करते हैं भाई, प्राप्त करते हैं। बताओ इससे अच्छा उत्तर और क्या होगा, सेवा प्राप्त करते हैं, ठीक है सर। इसी प्रकार और बताओ, इसी प्रकार देखो एक और है अपने उत्तर, क्या है, अगर हमें पूछे कि तृतीयक व्यवसाय,
तृतीयक व्यवसाय में, तृतीयक व्यवसाय में रोगों, ये वाला, इसका मतलब रोग, ठीक है, होने पर डॉक्टर की सेवा प्राप्त करते हैं, सर इसका प्रश्न, हाँ इसका प्रश्न भी बना के बताएंगे आपको। देखो इसका प्रश्न क्या बनेगा, इसका प्रश्न बनेगा ये कि तृतीयक व्यवसाय में रोगुण या रोग के लिए सेवा प्राप्त की जाती है। देखो ये प्रश्न बना के मैंने फिर दे दिया आपको कोई परेशानी नहीं हो रही, बिल्कुल आसान भाषा में प्रश्न बना के दिया। बोर्ड में इसी प्रकार से लाइनों का प्रश्न पूछेगा, पहले लाइन लिखिए, उसके बाद मैंने प्रश्न बना के दिया है। प्रश्न कैसे आएगा वो भी आपको बताया है। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, डॉक्टर की सेवा प्राप्त करते हैं। किसकी, डॉक्टर की सेवा प्राप्त करते हैं। ये लो, डॉक्टर की सेवा प्राप्त करते हैं। ये खालिस्तान में आ जाए, ऑप्शन में आ जाए, वन लाइनर है, जैसा है आपको बताना है। ठीक है सर। अब देखो एक प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, नोट लगा लिखो, नोट लगा के क्या आ सकता है प्रश्न आ सकता है कि सेवा सेक्टर में वकालत या हम कहें न्याय के लिए सेवा प्राप्त की जाती है। फिर उत्तर क्या आएगा, प्राप्त की जाती है, क्योंकि ये भी भाग है ना, एक ये भी भाग है। वकाल तो हम किसकी सहायता लेंगे, तो वकील की लेंगे भाई। किसकी सेवा प्राप्त करेंगे हम, वकील की सेवा प्राप्त करेंगे, वकील की सेवा प्राप्त करते हैं। इसकी वकील की सेवा प्राप्त करते हैं। अब बताओ, ठीक है, एक नोट और लगाओ, नोट गणाई आपने, ये ले नोट में क्या लिखोगे, नोट में लिखेंगे बेटा जी कि नोट में है व्यापार, परिवहन, संचार, सेवाएं, ये जितनी भी सेवाएं हैं ये किस सेक्टर से संबंध रखती है, तो ये सारी तृतीय सेक्टर से संबंध रखती है। तृतीयक क्या है, ये तृतीयक क्रियाकलाप है सारे, क्या है भाई, तृतीयक क्रियाकलाप है। व्यापार, परिवहन, संचार, ये तृतीयक क्रियाकलाप है। क्या है, तृतीयक क्रियाकलाप है। अब बताओ कहीं दिक्कत है, नो सर कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ जाएगा। ठीक है, सीधी सीधी सिंपल भाषा में मैंने आपको बताया, सिंपल भाषा में आपको समझना है। ठीक है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपने नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। देखो व्यापार और वाणिज्य, व्यापार और वाणिज्य, ये अपना टॉपिक है अगला, व्यापार और वाणिज्य। अगर हम व्यापार की बात करें तो व्यापार वस्तुतः उत्पादित जो मंदे होती है उनका क्रय विक्रय होता है भाई। क्या होता है, क्रय विक्रय। और व्यापार में फुटकर और थोक व्यापार होता है। अगर हम फुटकर और थोक व्यापार की बात करें
और उनकी वाणिज्यिक सेवाओं की बात करें तो इन सभी का एक ही उद्देश्य होता है, लाभ कमाना। फिर इसके अंदर व्यापारी केंद्र स्थापित किया जाता है। व्यापारी केंद्र का मतलब है कि फुटकर व्यापार और जो थोक व्यापार है उनका सारा काम जो कस्बों और नगरों में किया जाता है, यानी टाउन और नगरों में किया जाता है, वो व्यापारी केंद्र कहलाते हैं। फिर स्थानीय स्तर पर जो वस्तुएं विनिमय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय सोपान पर मुद्रा विनिमय तक व्यापार के उत्थान ने अनेक केंद्रों और संस्थाओं को जन्म दिया है। जैसे हम बात करें व्यापारी केंद्र हो गया आपका, हम बात करें संग्रहण या वितरण केंद्र हो गया, यानी भंडारण और वितरण केंद्र हो गया। उसके व्यापार के प्रकारों की बातें करेंगे। पहले इसकी छानबीन करते हैं अपनी, और छानबीन में सबसे पहले हम करेंगे क्या, व्यापार। क्या करेंगे भाई, व्यापार करेंगे। देखो व्यापार क्या है। व्यापार व्यापार वस्तुतः अन्यथा उत्पादित मदों का क्रय विक्रय है। मदों का क्रय और विक्रय है। मदों का क्रय और विक्रय है। क्रय और विक्रय है, सही सर। इसको हम व्यापार कहते हैं, यानी वस्तुओं का बेचना और खरीदना, ये क्या है, एक व्यापार की प्रक्रिया है। वस्तु का बेचना और खरीदना, ये भी हम कह सकते हैं। वस्तु का बेचना यानी उत्पादित वस्तु का बेचना और खरीदना क्या कहलाएगा, व्यापार। या लिख लो भाई, या करके लिख लो, जिसकी याद नहीं रहे वो नीचे वाली परिभाषा लिख आना। और क्या लिखोगे, उत्पादित वस्तुओं को बेचना और खरीदना व्यापार है। क्या है, व्यापार है। ठीक है सर, समझ ली बात, व्यापार है। अब बात करें फुटकर और थोक व्यापार। ठीक है, देखो फुटकर और थोक व्यापार। थोक व्यापार अथवा वाणिज्य की अथवा वाणिज्य की सभी सेवाओं का उद्देश्य उद्देश्य क्या है सर, लाभ कमाना है। क्या है, लाभ कमाना। उद्देश्य क्या है भाई, लाभ कमाना है। क्योंकि अगर किसी को व्यापार भी स्थापित करना हो, मान लो हम छोटी सी दुकान घर पे लगाएंगे, तो पहला उद्देश्य हमारा यही है कि हमें उसमें मुनाफा होना चाहिए। तो भाई जो फुटकर व्यापार कर रहा है, जैसे रेडी फुटकर व्यापार कर रहा है, रेडी हो गई, आपके फेरी वाले हो गए, ट्रक वाले, द्वार से द्वार वाले, तो सारे फुटकर में आते हैं। उनका भी मुख्य उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना होता है। थोक व्यापार जो थोक में सामान जो बेचते हैं, उनका भी उद्देश्य होता है कि लाभ कमाना होता है। अरे हमारा भी, हम खुद जो कोई भी बिजनेस करेंगे, कोई भी बिजनेस करो, उस बिजनेस में आपका मुख्य उद्देश्य रहता है लाभ कमाना। क्या रहता है, लाभ कमाना। अब इसी को देखते हुए एक प्रश्न आता है व्यापारी के अंदर। क्या आता है, व्यापारी केंद्र। व्यापारी केंद्र किसे कहा जाता है। फिर व्यापारी केंद्र के प्रकार आते हैं। पहले परिभाषा लिखो, व्यापारी केंद्र। परिभाषा की बात करें फुटकर और थोक व्यापार का, देखो फुटकर और थोक व्यापार का सारा काम
सारा काम कस्बों और नगरों कस्बों और नगरों, ये कस्बों से, कस्बों और नगरों में होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, होता है, जिन्हें व्यापारी केंद्र कहते हैं, जिन्हें व्यापारिक केंद्र कहा जाता है, जिन्हें व्यापारी केंद्र कहा जाता है। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूं, फिर भी आप क्लास लाइक और शेयर कर दो यार, क्लास आपके लिए मेहनत कर रहा हूं मैं, देखो। ठीक है, तो फुटकर और थोक व्यापार का सारा काम है वो कस्बों और नगरों में होता है, उसको हम व्यापारी केंद्र कहते हैं। एक बात नोट लगाइए, नोट लगा के लिखो, नोट लगा के यहां ही लिख लो, आप यहां से स्टार्ट करेंगे नोट लगा के। अच्छा नोट है, नोट लगे क्या लिखना है कि स्थानीय स्तर पर, स्थानीय स्तर पर वस्तु विनिमय, क्या आएगा, वस्तु विनिमय से लेकर, वस्तु विनिमय से लेकर, वस्तु विनिमय से लेकर अंतरराष्ट्रीय सोपान पर, अंतरराष्ट्रीय सोपान पर, अंतरराष्ट्रीय सोपान पर मुद्रा विनिमय तक, मुद्रा विनिमय तक, मुद्रा विनिमय तक व्यापार के उत्थान, व्यापार के उत्थान ने अनेक केंद्रों, ने अनेक केंद्रों और संस्थाओं को जन्म दिया है, और संस्थाओं को जन्म दिया है, जैसे, जैसे जैसे हम बात करें तो व्यापारिक केंद्र आ जाएगा, व्यापारिक केंद्र। ठीक है, और बात करें हम तो संग्रहण और वितरण केंद्र, वितरण केंद्र, ये दो उदाहरण। स्थानीय स्तर पर वस्तु विनिमय से लेकर अंतरराष्ट्रीय सोपान यानी सीढ़ियों पर मुद्रा विनिमय तक व्यापार के उत्थान ने अनेक केंद्रों पर, केंद्रों और संस्थाओं को जन्म दिया है। कौन सी संस्थाओं को जन्म दिया है पूछे तो व्यापारी केंद्र और संग्रहण और वितरण केंद्र आ जाएंगे। ठीक है, व्यापारी केंद्र और संग्रहण विपणन केंद्र आ जाएंगे। अब बात करें हम व्यापारिक केंद्रों के प्रकारों की। ठीक है, हेडिंग लगाओ, व्यापारिक केंद्रों के प्रकारों की। भाई व्यापारिक केंद्रों के प्रकार। ठीक है, अगर व्यापारिक केंद्रों के प्रकार की बात करें अपने, तो व्यापारिक केंद्रों के जो प्रकार है वो कितने प्रकार है भाई? आपका उत्तर आएगा सर 2 प्रकार है। कितने प्रकार है सर? 2 प्रकार है। 2 कौन कौन से प्रकार है उनकी भी चर्चा करेंगे अपने। 2 कौन कौन से प्रकार है? तो एक तो आता है ग्रामीण विपणन केंद्र। कौन सा आता है? ग्रामीण विपणन, विपणन, विपणन केंद्र। ठीक है,
एक आता है नगरीय नगरीय विपणन विपणन केंद्र। ठीक है, अगर इनकी बात करें हम तो ये क्या है और ये क्या है? विपणन ग्रामीण नगरीय केंद्रों की बात करें तो ये इनके निकटवर्ती जो बस्तियां होती है उनका पोषण तो करते ही करते, साथ में अर्ध नगरीय केंद्र होते हैं। ये बात इंपॉर्टेंट है इनके बारे में। क्या ये अर्ध नगरीय केंद्र है? ये अर्ध नगरीय केंद्र है। अर्ध नगरीय केंद्र है। ठीक है सर। अगर हम नगरीय बाजार की या नगरीय विपणन केंद्र की बात करें तो यहां अधिक नगरीय विशेषताएं देखने को मिलेगी अपने को। अधिक नगरीय विशेषताएं देखने को मिलती। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसकी विशेषता करते हैं पहले, फिर उसकी विशेषता करते हैं। तो स्क्रीन शॉट लेके आप ग्रामीण विपणन केंद्र की विशेषता हेडिंग में डाल लेना भाई। हेडिंग लगाओ आप, ग्रामीण विपणन केंद्र की विशेषता, ये हेडिंग लगा दो उसको, केंद्र की विशेषता। ये हम 4 नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं जो पीछे आया हुआ है। और पहली दो विशेषता रहने वाली है इसकी, वो है ये निकटवर्ती बस्तियों का पोषण करते हैं। एक नंबर हो जाएगी ये निकटवर्ती बस्तियों का पोषण करते हैं। यानी जो ग्रामीण बाजार होते हैं उनके पास जो बस्तियां होती हैं उनका पोषण करते हैं, क्योंकि कुछ समय के लिए लगाए जाते हैं, जहां बाजार नहीं लगते वहां लगाए जाते हैं। तो उसके आसपास जितनी भी बस्तियां वहां उन लोगों को रोजगार एक बार प्राप्त हो जाता है 6-7 दिन के लिए। तो कहा जाता है कि ये बस्तियां हैं जो निकटवर्ती बस्तियों का पोषण करते हैं, ये बाजार। दूसरी बात है कि अर्ध नगरीय केंद्र होते हैं। 2 नंबर की बात करें, ये अर्ध नगरीय केंद्र होते हैं, यानी पूर्णतः ये नगर नहीं होते, पूर्णतः नगर नहीं होते। अर्धनगरीय केंद्र होते हैं, पूर्णतः नगर नहीं होते। ठीक है, ये अत्यंत अल्पवर्धित प्रकार के, 3 नंबर लिखो, ये अत्यंत अल्पवर्धित प्रकार के व्यापारिक केंद्रों के रूप में सेवा करते हैं। प्रकार के व्यापारिक केंद्रों के रूप में सेवा करते हैं। ये भी बड़ी गजब की विशेषता है। देखो इनका ऑप्शन में बनता है ना, तो विशेषता देता है सीधा सीधा कि ग्रामीण विपणन केंद्र से संबंधित विशेषता नहीं है, और उनमें फिर डालेगा ये नगरीय डाल देगा एक। ठीक है ना, तो आप ऑप्शन बना के भी इनके देखना, आपको ऐसे ही नहीं छोड़ना है कि ऑप्शन आपको बनाना नहीं है और ऐसे सीधे पढ़ रहे हैं तो ऐसे पार नहीं पड़ेगी। ठीक है, बिना समझ रटने से कोई फायदा नहीं है, भूगोल में रटोगे तो भूलोगे। ठीक है भाई। अच्छा आगे लिखो, इन केंद्रों में व्यक्तिगत, 4 नंबर, इन केंद्रों में व्यक्तिगत और व्यवसायिक, व्यक्तिगत जो व्यवसायिक सेवाएं होती है ना वो सुविकसित नहीं होती हैं यहाँ। तो व्यक्तिगत और व्यवसायिक सेवाएं सेवाएं सुविकसित
नहीं होती, नहीं होती है भाई। ठीक है, जो बात करें इन केंद्रों में व्यक्तिगत सेवा होगी, व्यवसायिक सेवाएं होंगी, वो यहां नहीं चलेगी, वो नए विकसित होगी ना सुविकसित होगी। ठीक है, आगे बात करें, ये स्थानीय संग्रहण और वितरण केंद्र है भाई, 5 नंबर। ये स्थानीय संग्रहण और वितरण केंद्र है। ये तो बात तो सही है, सही है। तो ये स्थानीय लोगों को वहां की जरूरतें पूरी करवाते हैं और वहां वितरण फैलाव करते हैं, तो ये इनकी है। इनमें से अधिकांश केंद्रों में, 6 नंबर, इनमें से अधिकांश केंद्रों में मंडियां यानी थोक व्यापार, क्या, थोक व्यापार और फुटकर व्यापार क्षेत्र भी होते हैं, और फुटकर व्यापार क्षेत्र भी होते हैं भी। यहां पर वो भी बाजार है जो थोक है, जो फुटकर व्यापार है। थोक का मतलब वस्तु थोक में मिलेगी अपने को। कुछ व्यापार ऐसे भी हैं जो फिक्स रेट है उनका, उनके अलावा कम ज्यादा नहीं हो सकता, थोक में हो सकता है। थोक का मतलब है 5 रुपए के 10 पेन, 5 20 पेन, इस प्रकार से मिलते हैं ना, वो थोक व्यापार होता है। फुटकर व्यापार में फिक्स होता है रेट, कोई ऊपर नीचे 1-2 रुपए का 19-20 का फर्क मिल सकता है, बाकी फिक्स रहेगा। तो फुटकर और थोक व्यापार की सेवा भी यहाँ देखने को मिलती है। ये स्वयं में नगरीय केंद्र नहीं है, ये बात सही है। 7 नंबर, ये स्वयं में नगरीय केंद्र नहीं है भाई, नगरीय केंद्र नहीं है। यह बात एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्वयं में कोई नगरीय केंद्र नहीं है। बात ठीक है सर। ये ग्रामीण लोगों की अधिक मांग वाली वस्तु, 8 नंबर, ये ग्रामीण लोगों की अधिक मांग वाली वस्तुओं, अधिक मांग वाली वस्तुओं, अधिक मांग वाली वस्तुओं और सेवाओं को उपलब्ध करवाने, और सेवाओं को उपलब्ध कराने वाले महत्वपूर्ण केंद्र है, कराने वाले महत्वपूर्ण केंद्र है। ये ग्रामीण लोगों की अधिक मांग वाली वस्तुओं और सेवाओं को उपलब्ध करवाने वाले महत्वपूर्ण केंद्र है। तो ये 8 विशेषता मैंने लिखाई है ग्रामीण विपणन केंद्र की। अगर प्रकारों का वर्णन पूछा तो भी ऐसे ही करना है, अगर विशेषता पूछ रहे तो भी ऐसे ही आपको करना है। अब आता है अपना नगरीय बाजार या नगरीय विपणन केंद्र की विशेषता। हेडिंग लगाओ, हेडिंग लगाओ, क्या लिखोगे, नगरीय विपणन, विपणन केंद्र की विशेषताएं, विशेषताएं। ठीक है, क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक और शेयर कर दो भाई, ये काम आपका है, ये मेरा नहीं है। क्लास को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और करवाना, ये काम आपका है, मेरा काम पढ़ाना। मेरे से आप इजी तरीके से पढ़ लो, कठिन तरीके से पढ़ लो, जो आपकी मर्जी, इस प्रकार से पढ़ो, मैं उसी प्रकार से पढ़ा दूंगा। ठीक है, इसकी पहली विशेषता देखो आप क्या है। इसकी पहली विशेषता है कि इन केंद्रों में अधिक, 1 नंबर विशेषता है कि इन केंद्रों में, इन केंद्रों में अधिक विशेष नगरीय सेवाएं मिलती है, अधिक विशेष नगरीय सेवाएं मिलती है भाई। ठीक है ना,
इन नगरों में क्या है, अधिक विशेष नगरीय सेवाएं मिलेगी। बात आगे समझे? ठीक है सर, ओके। आगे देखो, इन केंद्रों में न केवल दूसरी, इन केंद्रों में न केवल साधारण साधारण वस्तुएं एवं सेवाएं, वस्तुएं एवं सेवाएं बल्कि लोगों द्वारा, बल्कि बल्कि से लिखोगे? अच्छा नहीं, गलत है भाई, बल्कि लोगों द्वारा वांछित वांछित अनेक विशेष वस्तुएं, अनेक विशेष वस्तुएं वस्तुएं व सेवाएं भी उपलब्ध होती है, वह सेवाएं भी उपलब्ध होती है। वह सेवाएं भी क्या होती है? उपलब्ध होती है। ये दूसरी विशेषता होगी। हम 3 नंबर विशेषता की बात करें, तीसरी विशेषता लिखो आप, 3 नंबर विशेषता तीसरी है, ये केंद्र विनिर्मित पदार्थों के साथ साथ, ये केंद्र विनिर्मित पदार्थों के साथ साथ, विनिर्मित पदार्थों के साथ साथ विशेष बाजार भी प्रस्तुत करते हैं, विशेष बाजार भी प्रस्तुत करते हैं। जैसे, इसको 4 नंबर बनाए कर दो, जैसे जैसे कौन से? श्रम बाजार, श्रम बाजार, आवासन, ये सोसाइटी होती है एक, आवासन, अर्ध निर्मित एवं निर्मित उत्पादों का बाजार, अर्ध निर्मित एवं निर्मित उत्पादों का बाजार, निर्मित उत्पादों का बाजार। ठीक है, ठीक है सर। 5 नंबर विशेषता देखो इसकी क्या है। 5 नंबर की हम बात करें, इन केंद्रों में शैक्षिक, इन केंद्रों में शैक्षणिक कह दो संस्थाओं, शैक्षणिक संस्थाओं, व्यवसायिकों यानी व्यवसाय करने वाले व्यवसायिकों की सेवाएं, जैसे जैसे हम बात करें अध्यापक, वकील, अध्यापक वकील, परामर्शदाता, परामर्श चिकित्सक, दांतों का डॉक्टर, दांतों का डॉक्टर और पशु चिकित्सक, आदि उपलब्ध होते हैं, भाई, आदि उपलब्ध होते हैं। तो ये था अपना 4 नंबर का क्वेश्चन
कि व्यापारी केंद्र किसे कहते हैं? व्यापारी केंद्रों के प्रकार दोनों प्रकार हो गए, ग्रामीण विपणन केंद्र और नगरीय विपणन केंद्र। ग्रामीण विपणन केंद्र की 8 विशेषताएं हैं और नगरीय विपणन केंद्र की 5 विशेषताएं हैं। दोनों की विशेषता देख लो एक बार दोबारा कि ग्रामीण विपणन जो केंद्र है ये निकटवर्ती बस्तियों को पोषित करते हैं या निकटवर्ती बस्तियों का पोषण करते हैं भाई, का पोषण करते हैं। ये अर्धनगरीय केंद्र होते हैं, ये अत्यंत अल्पवर्ती प्रकार के व्यापारिक केंद्रों के रूप में सेवा प्रदान करते हैं। इन केंद्रों में व्यक्तिगत तो व्यवसायिक सेवाएं सुविकसित नहीं हो पाती। ये स्थानीय संग्रहण और वितरण के केंद्र होते हैं। इनमें से अधिकांश केंद्रों में मंडियां या थोक व्यापार और फुटकर व्यापार भी क्षेत्र होते हैं। ये स्वयं में नगरीय केंद्र नहीं है, ये ग्रामीण लोगों की अत्यधिक मांग वाली वस्तुओं और बात करें सेवाओं को उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये ग्रामीण विपणन केंद्र हो गए। नगरीय विपणन केंद्र की बात करें तो इन केंद्रों में अधिक विशेष नगरीय सेवाएं उपलब्ध होती है। इन केंद्रों में केवल साधारण वस्तुएं और सेवाएं बल्कि लोगों द्वारा वांछित अनेक विशेष वस्तुएं भी सेवाओं के रूप में उपलब्ध होती है। ये केंद्र विनिर्मित पदार्थों के साथ साथ विशेष बाजार भी प्रस्तुत करते हैं, जैसे श्रम बाजार है, आवासन बाजार है, अर्धनिर्मित है या निर्मित उत्पादों का बाजार। इन केंद्रों में शैक्षणिक संस्थाओं जैसे व्यवसायिकों की सेवाएं जैसे अध्यापक है, वकील है, परामर्शदाता है, चिकित्सक है, दांतों का डॉक्टर है और पशु चिकित्सक आदि उपलब्ध होते हैं। तो ये 4 नंबर का प्रश्न पूरा हो गया है। अब आप एक प्रश्न और करेंगे अपने, वो है ग्रामीण क्षेत्रों में आवधिक बाजार। कौन से हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में आवधिक बाजार। एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप लो। देखो ग्रामीण क्षेत्रों में आवधिक बाजार, आवधिक होता है आवधिक, आवधिक बाजार, आवधिक बाजार। देखो ये बाजार कौन से होते हैं? ये हम बोल सकते हैं साप्ताहिक बाजार कह सकते हैं इनको। ये पाक्षिक बाजार होते हैं, साप्ताहिक या पाक्षिक बाजार होते हैं जो समय समय पर लगते रहते हैं भाई। ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में जहां नियमित बाजार नहीं होते, देखो कौन से होते हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में जहां ग्रामीण क्षेत्रों में जहां नियमित नियमित बाजार नहीं होते हैं, जहां नियमित बाजार नहीं होते हैं वहां विभिन्न समय अंतरालों पर, वहां विभिन्न समय अंतरालों पर, वहां विभिन्न समय अंतरालों पर स्थानीय आवधिक बाजार, स्थानीय आवधिक बाजार लगाए जाते हैं। ठीक है, और क्या विशेषता है इनकी? ये साप्ताहिक और पाक्षिक बाजार होते हैं भाई। ये साप्ताहिक, पाक्षिक, पाक्षिक मतलब होता है 15 दिन का पंखवाड़ा जो होता है बोलते हैं अपने, पाक्षिक बाजार होते हैं, बाजार होते हैं। ठीक है, ये साप्ताहिक बाजार होते हैं, रेगुलर नहीं लगते, 7 दिन के बाद लगते हैं। ठीक है, ठीक है। जहां प्री ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां प्री ग्रामीण क्षेत्रों में, तो प्री ग्रामीण क्षेत्रों में क्षेत्रों से लोग आकर, ये लिखो, क्षेत्रों से लोग आकर समय समय पर अपनी आवश्यकता, समय समय पर अपनी आवश्यकता
आवश्यकता जरूरतों को पूरा करते हैं, पूरा करते हैं भाई। और देखो और क्या विशेषता है, ये बाजार निश्चित तिथि, देखो ये बाजार निश्चित तिथि दिन, निश्चित तिथि दिन पर लगते हैं, और एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगते रहते हैं भाई, लगते रहते। ठीक है, एक विशेषता और लिखो, दुकानदार इस प्रकार, दुकानदार इस प्रकार सभी दिन व्यस्त रहते हैं, सभी दिन व्यस्त रहते, व्यस्त रहते। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर कर दो, ठीक है। और एक विस्तृत क्षेत्र को, और एक विस्तृत क्षेत्र को सेवा प्रदान करते हैं, सेवा प्रदान करते हैं। यह है आपका आवधिक बाजार। पूछे आपसे ग्रामीण क्षेत्रों में आवधिक बाजार की विशेषता लिखिए, तो आपको लिखना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जहां नियमित बाजार नहीं होते वहां पर कौन से बाजार स्थापित किए जाते हैं, तो सीधा सीधा उत्तर आएगा आवधिक बाजार स्थापित किए जाते हैं। वहां विभिन्न समय समय अंतरालों पर स्थानीय आवधिक बाजार लगाए जाते हैं। ये साप्ताहिक होते हैं या पाक्षिक होते हैं, बाजार होते हैं जहां परिग्रामीण क्षेत्रों से लोग आते हैं, यानी आसपास के क्षेत्रों से लोग आते हैं और समय समय पर अपनी आवश्यकता जरूरतों को पूरा करते हैं, अपनी आवश्यकता वाली जरूरतों वाली चीजें हैं और उनको पूरा करते हैं। ये बाजार निश्चित तिथि दिन पर लगते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगते रहते हैं। इस प्रकार से दुकानदार इस प्रकार से सभी दिन व्यस्त रहते हैं और एक विस्तृत क्षेत्र को सेवा प्रदान करते हैं। तो ये है आवधिक बाजार आपके। आज की क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी तो क्लास को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना भाई। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। कल हम फुटकर व्यापार पढ़ेंगे, कौन सा? फुटकर और थोक व्यापार। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।